भाई जैसे आपने बीच में स्टैंड अप भी शुरू करा था, अब वापस से बना रहे हो सेट? भाई बहुत हेक्टिक है वो, बहुत हेक्टिक है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, तो यूट्यूब ही हो सकता है या वो हो सकता है वो ऐसे। लेकिन हम लोग लाइव कुछ प्लान कर रहे थे अभी तक, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ दूसरे प्लान थे तो फिर वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया हमने, कि ऐसा ना हो कि हम भी उसी हवा में खिंच जाएं। अच्छा, शो प्लान कर रहे थे? शो प्लान कर भाई रहे अब थे। शोज की भी एक अलग वो आ गई है, लहर आ गई यूट्यूब पे, हर बंदा शो करना चाह थैंक्स रहा टू है। समय रहना। हाँ हाँ, लेकिन वही है कि भाई जो पहला पिलर गाड़ता है भाई, उसको उसका फायदा मिलता ही मिलता है। और भाई वो अच्छा पिलर था भाई, वो बढ़िया ऐसा था। नहीं है कि भाई कहूँ तो समय से पहले भी बहुत लोगों ने ट्राई किया, बट समय ने बेस्ट चीज मतलब जो हो सकती थी बेस्ट था। मतलब हर कोई एंजॉय कर रहा था भाई समय वाला शो भाई फटा वही एंड में तगड़ा था वो, जाके। क्योंकि समय भाई से पहले भी आशीष सोलंकी भाई का एक शो चल रहा था, प्रीटी गुड रोस्ट, वो एकदम से ढक गया था जब लेटेंट आया था चर्चे में। पर भाई बहुत ही गलत हुआ भाई फिर समय। खैर अब तक जब आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समय अपना टूर कर रहा है तो अच्छा ही है। नहीं तो मैं तो यार बीच में पर इंडिया में टूर करना मुश्किल होगा अब उनके लिए भाई। सबके लिए ही भाई, सबके लिए ही। लोगों ने कुल ये पता लग गया कि आप कहीं पे भी जाके तोड़ फोड़ कर सकते हो, किसी की भी आप पिटाई कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। अगर मैं ठान लूँगा ना कि मुझे किसी को एक थप्पड़ मारना है ऑन कैमरा, तो ऐसा इस दुनिया में आदमी पैदा नहीं हुआ कि जिसको मैं मार ना सकता हूँ। तो अगर आप इतना भाई आप लॉ एंड ऑर्डर को आप कुछ समझ ही नहीं रहे, तो फिर तो सबको ही जान का खतरा है ना। ये वाली तो अब आर्टिस्ट के लिए भाई यहाँ तो परफॉर्म करना थोड़ा दिक्कत लिमिट वाला भी है। आ जाएगी एक आगे के लिए कि भाई इसी लिमिट तक ही बोल सकता है आदमी सोशल मीडिया पे। भाई तो अभी फिर जब स्टैंड अप के अलावा इसके रोस्ट का फ्यूचर क्या दिख रहा है भाई? मतलब जो कमेंट्री वीडियोस आप कर रहे हो, जैसे पॉडकास्टिंग तो हमें बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई रोस्ट का फ्यूचर? मैं भाई के पीओ से सुनना चाहूँगा, फिर जब गलत बोलेगा तब बताऊँगा। भाई मैं तो इसे हमेशा यही चीज़, जब हम शो की बात भी कर रहे थे वो फिर बाद में, क्योंकि हमारा काफ़ी हद तक चीज़ें हो चुकी थी, लिख भी लिया था हमने पूरा। प्लानिंग काफ़ी हद तक हो गई थी। लेकिन वही है कि यार यहाँ पे लगता है कि शायद चीज़ें उस तरह की नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जब समय वाला सीन हुआ। बट मैं इसको बोलता रहता हूँ कि यार थोड़ा ऐसा है कि लेवल एक अप करना है अब कंटेंट वाइज। भले ही क्वालिटी तो मतलब हमें बढ़िया करनी है, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा कर सकते हैं कि ठीक है 2 महीने 1 महीने में कुछ अच्छा डाल दिया बढ़िया। तो वही है, अब देखते हैं क्या फाइनल निकलता है यार भाई। और रोस्ट का फ्यूचर यार ऐसा है कि अब जैसे मैं कल एक जावेद अख्तर जी का एक पॉडकास्ट सुनने लग रहा था कि भाई लिमिट तो हर किसी पे है। अब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये तो नहीं कह सकते ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके कि आप कुछ भी बोल दोगे। अब बैड टेस्ट में नहीं बोल सकते ना आप कुछ भी। अब मान लो मैं दीपक पे रोस्ट बना दिया है, एक तो उस रोस्ट से ही मेरे इंटेंशन क्लियर हो जाएगा कि इसका इंटेंट क्या था। कोई बेवकूफ़ नहीं है मैं ये कह दूं अरे मैं तो बनाता ही हूँ भाई, तू क्यों बुरा मानना है। मैंने 10 भाई क्या पता मैंने 10 लोगों पे उस इंटेंशन से नहीं बनाया था, बट मैं तेरे पे बहुत पर्सनल बना गया। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना ही पड़ता है रोस्ट में अब के टाइम में, कि आप ये नहीं जिम्मेदारी से फिर भाग नहीं सकते। ये नहीं कह सकते रोस्ट आर्ट फॉर्म ही तो है। अब भाई किसी की माँ को गाली थोड़ी बक दोगे, या वही वाली बात कि किसी की बीवी की फोटो ला के दिखा दूँ मैं, रोस्ट थोड़ी हो गया। भाई तूने उसकी एक ऐसी चीज़ जो वो प्राइवेट रख रहा था तूने पब्लिक कर दी। अब मैं उठा के कि विगांशु के ऊपर रोस्ट बनाना है, अरे इसकी तो ये है बंदी देखो, अरे बहन जो ये रोस्ट क्या हुआ भाई? ये रोस्ट तो वो हुआ जो पहली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और आपने उस पर कर दिया। या मैं ले आऊँ कि यार इसके जो दादाजी थे ना वे तो एक बार इस आरोप में जेल गए थे, तो आप पर्सनली आप अटैक कर रहे हैं ना उसके ऊपर। ये रोस्ट कहाँ से हो गया? अब लेकिन लोगों को बीच से में हुआ था कि लोगों को ये लगा था कि ये चीज़ें आप बाहर डाल दोगे ना, ये चीज़ें डाल दोगे ट्विटर पे कहीं भी, तो ये रोस्ट हो गया आदमी का। ये रोस्ट आप तो फिर मेंटल हेल्थ पर अटैक कर रहे हैं ना उसके। पर्सनल चलेगा अब तो, नीच हो गए आप तो। ये तो नीचता है। रोस्ट का मतलब तो ये है कि जो उसने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है उस पर ऐसा कुछ बना कि वो भी हंसे। और कुछ वीडियोस ऐसी हो जाती है कि चलो आप अवेयरनेस के लिए बना देते हो, कोई स्कैम चल रहा है कुछ चल रहा है जहाँ पे फिर वो रोस्ट का पंच अप पंच डाउन की तो बात ही खत्म होगी। वहाँ पे तो आप अवेयरनेस पे आ गए अब कि भाई ये जैसे MLM की वीडियो थी वो सब था। तो वैसे अगर कोई क्रिएटर घुसना चाहता है रोस्टिंग वाले जॉनर में तो उनके लिए सही है, बढ़िया ग्रोइंग है, या फिर सैचुरेट हो रहा है यार अब की भाई सैचुरेटेड ही है पूरा, क्योंकि एक तो हर टॉपिक पे ओपिनियन नॉर्मली भी बहुत लोग देते हैं ना। आप देख लो कोई टॉपिक आया तो श्वेताब की वीडियो भी आएगी, फिर ये भी कुछ ना कुछ प्रखर बोलेगा कि फिर थगेश रोस्टिंग में ही मैं बहुत लोग बताते थगेश धीरू मोहनचिक और कैरी तो अब खैर बहुत एक लाइन से सब बनाने लग जाते हैं एक ही टॉपिक पे। तो आप कितनी नई चीज़ लाओगे? फिर जैसे आप नकुल को देखोगे कुछ वो भी स्टोरी डालेगा, एक उसका भी ओपिनियन आएगा, तो ऐसे ओपिनियन भी बहुत लोगों के आते हैं। तो एक तो आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप सिर्फ हर टाइम ही नहीं कर सकते ना। यार देखिए कैसे कपड़े पहन रखा है, ये तो पहले चलता था रोस्ट, बच्चे हंस देते हैं। अब तुम्हें ये भी तो बताना पड़ेगा पर भाई क्यों तूने वीडियो क्यों बनाई है, कुछ एंड तो कर इसका, कुछ तो पॉइंट देके जाए, कुछ पर्पस दिखा कि क्या पॉइंट था तेरा वीडियो बनाने का।
तो वो बहुत ज़रूरी है। वो मुझे नहीं लगता कि हर किसी के अंदर वो होता है। और फिर थिक स्किन होनी चाहिए। अगर आपको एक कमेंट आपको अफेक्ट कर देता है तो फिर तो आप रोस्ट नहीं बना सकते। इसमें तो आपको थोड़ा बेशरम बन के ही चलना पड़ेगा। ये तो पूरी इंडस्ट्री खैर थोड़ी ऐसी है कि थिक स्किन ही होना जरूरी है। ऐसा तो कोई कंटेंट, रणवीर लवादिया बेचारा पॉडकास्ट किया कर था, उसकी मेंटल हेल्थ पे ऐसा अटैक हो गया तो हम तो फिर भी रोस्ट करें। तो मैं तो हमेशा ही रेडी हूँ इस सब के लिए। अरे रील पे भी कोई भी आ जाता है यार कई बार। एक पता नहीं अभी कुछ आया था कि बहुत इलॉजिकल सी बात, हाँ अरे विशाल में कमेंट वाली रील बनाई ना, क्या? उस पे एक का कमेंट आ रहा था, हाँ डीएम करा उसने मुझे स्टोरी पे रिप्लाई करके, अबे सुधर जा, वो भी किसी का बाप है जो वहाँ पे गार्ड है। मैंने कहा भाई इस चीज में क्या हो गया, ये तो पूरा ट्रेंड बना रखा लोगों ने, हर बात में ऑफेंड हो जाना। मैंने कहा क्या मतलब है, कोई डिसरेस्पेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं यार किसी चीज। मैं तो डिलीट भी नहीं मारता भाई, कमेंट आया रहे तो आया, मगर ठीक है भाई तुमने एनर्जी लगाई अपनी तो रखा रहने दे। कहाँ कोई जो था इतना बड़ा सा कुछ कमेंट करके जाना बहुत लॉजिकल, उसे डिलीट मार दूंगा फिर दोबारा लिख लॉजिकल वाले डिलीट हो जाए। जो इतना बड़ा लिख के जाएगा ना कि कुछ चैट जीपीटी से लिया, कुछ ग्रोक से लिया, कुछ अपना दिमाग लगाया और पूरा फॉर्मेट रेडी करा, उसे डिलीट मारो भाई ये भी वैसे एक अलग चीज है, इतना टाइम लगा रहे हैं लोग बहन जो कमेंट करने एक में। साई को बैठे भाई, एक से एक साई को बैठे। बताओ, और फिर खुद कुछ कर नहीं रहा वो आदमी, खुद बेड पे लोटा है, ऑब्जर्व कर रहा है क्या कर रहा है। सबका काम ये है दूसरे को यहाँ कहना, अबे तो कॉर्पोरेट जो भी तो कर रहा, कॉर्पोरेट वाले यूट्यूबर को कह रहा अबे तो यूट्यूब ही तो कर रहा, लोगों का रोस्ट ही तो बना, रोस्ट वाले स्किट वाले को कह रहा अबे मिमिक्री तो कर रहा, बस सब कुछ ना कुछ कर ही रहे। कोई आगे लिख रहे, एक मुझे लिख, कोई सारा 1 लाख का मारा, कोई 6 लाख का मारा, कोई एक मुझे आगे लिख के, बहुत पहले की बात है, किसी ने वीडियो में बोला लिख दे कमेंट में भी, अबे ये सब व्यूज के लिए कर रहा है, तो और क्यों करेगा बंदा व्यूज के लिए, तो भाई यूट्यूबर तो करेगा इसके लिए। अबे सर्वर भरने को थोड़ी कर रहा कि यूट्यूब ने मुझे टेंडर दे रखा। अब भाई प्राइवेट कर लो अपनी वीडियो बना के। इन्हें डेटा देना है ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब साले तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे इसलिए बना, तुझे व्यूज चाहिए। भाई अब अगली ट्रिप कहाँ की मार रहे हो, क्या प्लान्स हैं ये भी बता दो। भाई हम तो सोच रहे भाई थे कांचू भाई को फॉरेन घुमा के लाओ यार। अरे ये तो बोलते रहते हैं यार। फिर से यूं कह रहा, थाईलैंड में 3 बार जा चुका, अब मेरे जो घर वाले मुझे घर से निकाल देंगे। भाई थाईलैंड तो यही हो जाता है, मन भर जाता है। भर गया बस, हो गया। लेकिन मैं कह रहा वियतनाम चल लेंगे कहीं। वियतनाम बढ़िया कंट्री है भाई, वियतनाम में मजा आएगा। लेकिन भाई को वे वाली स्ट्रीट चाहिए ना, वे गंदी कोफांगन चाहिए भाई को। भाई शादी से पहले जरूरी भी है, हो जाओ फिर। सोच रहा हूँ नहीं, बहू तो गाँव की लाएंगे, घर छोड़ के चले जा करेंगे अपना, ये जिम्मेदार हस्बैंड बनेंगे भाई ये हाँ, ये भी बड़ी एक थिंकिंग चलती है लॉन्डो की कि गांव वाली बहू आ गई, वो कुछ नहीं कहेगी ना कुछ पूछे ना। भाई हम तो ऐसे ही लाएंगे ना उसे इंस्टाग्राम का पता, ना इंस्टाग्राम में हम फोटो पोस्ट करें तो वो देख भी ना पाए कि हाँ हमने फोटो नहीं डाली भाई। बंदा अनमैरिड दिख रहा है सोशल मीडिया। कहने की बात गाँव है, में ज्यादा ही पता है बस। ज्यादा तेज हो रही है गाँव वाली, तो यहीं की ले आओ कोई बेचारी जो थक चुकी हो जीवन से। वैसे गांव में भी काम सारे ही हो रहे हैं भाई, देखा जाए यार तो। चीजें सब भाई जगह हो रही हैं। इंटरनेट हर जगह, जो यहाँ चल रहा है वहाँ भी चल रहा, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि इससे परे बैठा होगा कोई अपने बेसमेंट में कि उसे कुछ पता ही नहीं है। जिस एक ये भी बात है कि जिसे फ्रीडम कम रहे ना, वो फ्रीडम मिलते ज्यादा पागल हो जा। ये तो मजाक की बात है, कहते हैं गाँव वाली ये वाली वो वाली। भाई मैं तो ये कहूँ जिसने थोड़ा कुछ देख रखा हो वो ज्यादा ठीक है, उसे सही गलत पता, तो उसकी कदर करेंगे तो वो वैल्यू तो करेगी उस कदर की। अब गाँव से बेचारे ने जिनने कभी कोई बॉयफ्रेंड या कुछ अच्छा बुरा टॉक्सिक देखा ही नहीं होगा, उसके लिए तो हम घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएंगे। उससे तो एक बार उल्टा बोल दे, उसके लिए बेल्ट ही है वो, है तो ज्यादा। वैसे वहां भी चल रहा होगा अपने टाइप का सिचुएशनशिप और ये सब अलग गाँव में अलग ऑप्शन कम है। जो मिल रहा है उसी में ही जीना पड़ेगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।